हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ ज्योग्राफी क्लास 8 का तीसरा चैप्टर। इसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। हमारा पहला ही क्वेश्चन है, लेड इज अ, कि लेड इनमें से क्या है? एक मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, या नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए, लेड यानी कि का साइन क्या होता है? पी। ये क्या है? एक मेटल है, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मतलब क्या है? आर्सेनिक इज आर्सेनिक जो है इनमें से क्या है? तो देखिए, ऑप्शन देख के रखे हुए हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, या ऑल ऑफ द अबव। आर्सेनिक जो है इनमें से मेटलॉइड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो देखिए, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है, ठीक है, इसको प्रावेदन की विधि से जो है प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट हम एक चार्ट देखेंगे जिनमें कुछ एक तत्वों के नाम दिए गए हैं और उनके अयस्कों के नाम दिए गए हैं जिनसे उनको प्राप्त किया जाता है। जैसे एल्यूमिनियम हमारे पास दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट वन इज एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम को प्राप्त किया जाता है इससे बॉक्साइट से, फोर्डम से और क्रायोलाइट से, ठीक है। बॉक्साइट को, एल्यूमिनियम को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट से, फोर्डम से एंड क्रायोलाइट से, ठीक है। दूसरा आता है आयरन यानी कि लोहा। लोहे को प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट एंड लिग्नाइट से, ठीक है। एंड पारा, पारे को Fe लिखते हैं। पारे को प्राप्त किया जाता है उसके अयस्क सिनेबार से, ठीक है। एंड कैल्शियम, कैल्शियम को प्राप्त किया जाता है जिप्सम से, लाइमस्टोन से, CaCO3 एंड संगमरमर से, ठीक है। अगर आया हमारे पास रेडियम या यूरेनियम, तो रेडियम और यूरेनियम को प्राप्त किया जाता है पिच ब्लेड से, ठीक है। जिंक को प्राप्त किया जाता है कैलामाइन, किससे? कैलामाइन से, जिंक स्पर से एंड जिंकाइन से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम को प्राप्त किया जाता है नमक से, चिली से, ठीक है। नमक से प्राप्त किया जाता है, चिली से, सॉल्ट पीटर से प्राप्त किया जाता है। वैसे सिल्वर है, सिल्वर को हॉर्न सिल्वर से प्राप्त किया जाता है, रूबी सिल्वर से एंड अर्जेंटाइन से प्राप्त किया जाता है सिल्वर को। पोटासियम की बात करें तो पोटासियम को नाइटर, शोरा एंड कार्नेलाइट से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, एक नंबर का वो यहाँ से पूछता है अयस्क और इन सब्सटेंसेस के बारे में पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन सी कंट्री में क्या क्या जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए, चाइना हमारे पास देखे रखा हुआ है। चाइना के पास क्या ज़्यादा होता है? चाइना के पास मैक्सिमम सोना है, सबसे ज़्यादा टीन उत्पादक चाइना है, सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादक चाइना है, सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन चाइना करता है, सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम का उत्पादन चाइना करता है, सबसे ज़्यादा टंगस्टन का उत्पादन चाइना करता है, सबसे ज़्यादा जिंक का उत्पादन चाइना करता है एंड सबसे ज़्यादा मैंगनीज का उत्पादन भी चाइना करता है। तो सोना हो गया, टीन हो गया, अभ्रक हो गया, लोहा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, जिंक एंड मैंगनीज हो गया यहाँ पर। दूसरा है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका जो है क्रोमियम और प्लेटिनम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। किसका? क्रोमियम एंड प्लेटिनम का। रसिया जो है वह हीरो का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ठीक है। मेक्सिको चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। नेक्स्ट है तांबे का चिली सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सीसा मिसिसिपी USA में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा मिसिसिपी USA करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभ्रक का उत्पादक नहीं है? तो देखिए, पहला ऑप्शन देख रखा है आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा राजस्थान, चौथा झारखंड। तो इसका राइट वन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक यहाँ पर अभ्रक का उत्पादक नहीं है। हालांकि आंध्र प्रदेश जो है ये मैक्सिमम प्रोड्यूसर है हमारे पास यहाँ पर अभ्रक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला क्या सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन? हाँ, तो देखिए चीज देखते हैं। बोला सबसे ज़्यादा जो लोहा उत्पादन है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाता है लोहे का उत्पादन, देन ब्राज़ील, देन चाइना, देन इंडिया में सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन होता है, ठीक है। खनिज हमारे पास यहाँ पर देखे दिए गए हैं एंड स्टेट्स दी गई हैं कि कहाँ पर वो सबसे ज़्यादा होता है। तो लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है?
लोहा सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है, मैंगनीज उड़ीसा में होता है, बॉक्साइट भी हमारे पास उड़ीसा में मैक्सिमम होता है। अभ्रक की बात करें तो आंध्र प्रदेश फॉलोड बाई राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। तांबा भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। सोने की बात करें तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सोना है। नमक की बात करें तो गुजरात में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन होता है, नमक का उत्पादन होता है। चूना पत्थर की बात करें तो यह राजस्थान में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर का उत्पादन होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी के हमारे पास यहाँ पर सोर्सेज दे के रखे गए हैं एक कतार में। ठीक है। दूसरी में हमारे पास कंट्रीज दे के रखी गई हैं। तीसरी में इंडिया में दे के रखा गया है कि कहाँ पर इनका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो जैसे हम एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें और वो भी कन्वेंशनल की बात करें, परंपरागतों की बात करें, तो कोल आता है सबसे पहले, कोयला। तो कोयला चाइना में सबसे ज़्यादा होता है और इंडिया में देखें तो छत्तीसगढ़ में कोयला सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में होता है। तो दूसरा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का उत्पादक यूएस से सबसे बड़ा उत्पादक है और राजस्थान में पेट्रोलियम इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। पेट्रोलियम, ओके, इधर भी पेट्रोलियम है नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था नेचुरल गैस। ठीक है, क्या आना चाहिए यहाँ पर? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है वो रसिया है और नेचुरल गैस जो है वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा और D6 ब्लॉक में सबसे ज़्यादा पाई जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है ये देहरादून में है। याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में। और पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यूएसए में। और इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में कहाँ होता है पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा? अभी मैंने आपको बताया पेट्रोलियम कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? राजस्थान में होता है। ठीक है। राजीव गांधी पेट्रोलियम टेक्निकल संस्थान शिवसागर कहाँ पर है? असम में है। ये कहाँ पर है? असम में है, शिवसागर असम में पेट्रोलियम संस्थान है राजीव गांधी जी के नाम पर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो रिसोर्सेज देखे रखे गए हैं, मैक्सिमम प्रोड्यूसर है और कंट्रीज देखे रखी गई हैं। ठीक है। तो रिसोर्सेज की बात करें तो पहला बायोगैस आता है। बायोगैस रूस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और इंडिया में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ठीक है। सोलर एनर्जी की बात करें तो चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और राजस्थान यहाँ पर इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। विंड एनर्जी की बात करें तो चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा वर्ल्ड वाइड। इंडिया में तमिलनाडु में मोपंडल विंड फार्म इसको सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व का प्रथम जो सौर और कौन सा सौर और पवन चालित बस अड्डा है वो कहाँ पर था? स्कॉटलैंड में है। ठीक है। पहला जो सौर और पवन ऊर्जा से चलने वाला जो बस अड्डा था वो कौन सा था? स्कॉटलैंड में। ठीक है। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही मतलब वीडियोज़ के लिए और बने रहें मेरे साथ इस चैनल पर। थैंक यू।